एनिमे की शुरुआत में हम इस लड़के रेंटारो को देखते हैं जो कि अपनी क्रश को प्रपोज कर रहा था। लड़की बोलती कि वो भी उसे पसंद करती है, लेकिन जब वो उसे डेट करने के बारे में सोचती है तो उसका जी मतलाने लगता है। रेंटारो तो बेचारा टूट गया था इस रिजेक्शन से। वो अपने दोस्त के साथ घर जाता है और हमें पता चलता है कि ये रेंटारो का 100वां रिजेक्शन है और उसका दोस्त भी इस चीज को लेकर उसका मजाक बना रहा था। उसका दोस्त सोचता है कि कैसे वो बस अभी मिडिल स्कूल ही पास किए और उसे 100 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया है। जब वो सिर्फ 8 साल का था तब रेंटारो को एक्सपीरियंस करना था कि साथ में गर्लफ्रेंड होना कैसा होता है। उसका दोस्त बोलता है पता नहीं बेचारे पर कौन सा शनि छाया हुआ है, क्योंकि वो दिखता भी अच्छा और उसके मार्क्स वगैरह भी हमेशा से बढ़िया आते रहे हैं। ये सुनकर रेंटारो और गुस्सा आ जाता है। उसका दोस्त उसे हाई स्कूल के लिए गुड लक बोलकर चला जाता है। रेंटारो वहाँ से सीधा एक मंदिर जाता है और प्यार के देवता से हाई स्कूल में गर्लफ्रेंड मिलने के लिए प्रार्थना करता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और दान पात्र से एक चेहरा निकलता है। वो बुढ़ा बताता है कि वो उस मंदिर का भगवान है। वो जैसे ही बाहर आता है हमें पता चलता है कि उसके तो पर भी लगे और वो रेंटारो को बताते हैं कि उसकी किस्मत में लिखा है कि उसे हाई स्कूल में अपनी जीवन साथी मिल जाएगी। यही नहीं, उसे तो 100 जीवन साथी मिलने का वरदान मिला है, तो उसके पास कई ऑप्शंस होंगे। रेंटारो इस सुनकर काफी खुश था। वो कसम खाता है कि अगर ये झूठ निकला तो वो इस मंदिर को तोड़ डालेगा। 1 महीने बाद हाई स्कूल का पहला दिन था। रेंटारो अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा था और तभी वो बगल से आती हुई 2 लड़कियों से टकरा जाता है। सुनहरे बाल वाली लड़की का नाम मिंडा और गुलाबी बाल वाली लड़की का नाम हकारी है। जैसे ही उनका आई कांटेक्ट होता है उन तीनों में जोर का करंट दौड़ता है और रेंटारो सोचता है कि क्या वो वही सोलमेट्स तो नहीं जिनके बारे में वो बुड्ढा उसे बता रहा था। वो दोनों लड़कियों को उठने में मदद करता है, लेकिन हकारी अचानक से नौटंकी करने लगती है कि उसकी एड़ी मुड़ गई और पूछती है कि क्या वो उसे गोदी में उठाकर इन्फर्मरी तक ले जा सकता है। रेंटारो रोने लगता है कि उसने अपने जीवन साथी कोई चोट लगा दी। हकारी इस पर और ज्यादा फिदा हो जाती है कि वो कितना काइंड है। जब वो उसे उठा रहा था तब विंडा को जलन होने लगती है। वो भी नौटंकी करने लगती है कि उसकी भी एड़ी मुड़ गई है। रेंटारो खुद को हुक्का मारने लगता है कि उसकी वजह से उन दोनों को चोट लगे और चिंता के मारे वो दोनों खड़ी हो जाती है। उन्हें खड़ा होते देखकर रेंटारो हैरान हो जाता है, लेकिन वो तुरंत फिर से नौटंकी शुरू कर देती है। रेंटारो दोनों को साथ में इन्फर्मरी तक ले जाता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें नहीं बल्कि वो दोनों उसे टांग कर ले जा रही हैं। वो दोनों चक्कर आने का नाटक करती हैं, उसके लिए लड़ने लगती हैं और आखिर में दोनों ही उसे चिपक जाती हैं। रास्ते में रेंटारो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसे पता चलता है कि वो तीनों सेम क्लास में हैं। 2 लड़कियां उनके बगल से गुजर रही थी और बात कर रही थी कि गार्डन में एक पिंक लीफ क्लोवर मिलता है। ये बोला जाता है कि किसी को भी वो पिंक लीफ क्लोवर देकर प्रपोज करो तो जवाब में हाँ मिलना गारंटीड है। इंडा और अकारी अचानक से वहाँ से भाग जाती है और रेंटारो हैरान था कि उनका पैर अपने आप ठीक हो गया। स्कूल खत्म होने के 3 घंटे बाद हम देखते हैं कि रेंटारो एक टीचर का कॉन्टैक्ट लेंस ढूंढने के लिए रुका हुआ है। हॉल में चलते चलते वो सोचते कि क्या वो उन दोनों से कभी दोबारा मिल पाएगा, और उसी वक्त वो उन्हें गार्डन में कुछ ढूंढते हुए देखता है। हमें पता चलता है कि वो उसी 4 लीफ क्लोवर को ढूंढ रही है। रेंटारो उनके पास जाता है और इंडा उसे देखते ही शर्मा जाती है और बोलती कि वो कोई क्लोवर वगैरह नहीं ढूंढ रही थी। रेंटारो नोटिस करता है कि हकारी वहाँ नहीं है और इंडा को ड्रिंक ऑफर करता है। वो उसे लेने से कतरा रही थी। रेंटारो बोलते कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें अजीब लग रहा होगा क्योंकि हम अभी कुछ देर पहले तो मिले, लेकिन अचानक से वो उसे ड्रिंक छीन लेती और बोलती कि उसे पी लेगी ताकि वो फेंकी न जाए। वो बोलते कि उसे घर जाना चाहिए, काफी लेट हो गई है। इंडा रेंटारो पर चिल्ला देती कि वो उसे ना बताए कि उसे क्या करना है। उस पर चिल्लाने के बाद वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी और ड्रिंक्स के लिए थैंक्स बोलती है। रेंटारो को रियलाइज होता है कि इंडा सुंदर है, यानी कि वो बाहर से तो एटीट्यूड दिखाती है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। इंडा अचानक से भाग जाती है और अकारी वापस आ जाती है। रेंटारो से ड्रिंक्स ऑफर करता है। अकारी उसके साथ इनडायरेक्ट किस करने के फिराक में थी। वो उसे कहती है कि चलो आधी आधी शेयर करते हैं, मैं अकेले से पूरी खत्म नहीं कर पाऊंगी। रेंटारो को पता था कि ऐसे ही कुछ होगा है, इसलिए वो उसके खातिर पहले से ही छोटी ड्रिंक लेकर आया था। हालांकि वो कहती कि वो अभी भी इसे खत्म नहीं कर सकती। वो मान जाता है और एक घूंट पी लेता है। वो जैसे ही अकारी को बची हुई ड्रिंक देता है वो घबराने लगती है और सारा कुछ जमीन पर फैल जाता है। रेंटारो को लगता है कि वो इसलिए नाराज है क्योंकि उसे सच में वो ड्रिंक पी नहीं रही। वो उसे पूछने के लिए अपना हैंकी देता है, लेकिन अकारी तो सीधा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे प्रपोज कर देती है। वो बताती है कि उसे जल्दी करनी थी क्योंकि कोई और भी है जो उसे पसंद करती है। रेंटारो तो पूरा नहीं समझ रहा था क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसे प्रपोज किया है। इससे पहले वो जवाब दे पाती इंडा वापस आ जाती है। वो उसके लिए कई सारी ड्रिंक्स आई थी, लेकिन वो अचानक से हकारी पर उसे पहले प्रपोज करने के लिए बढ़त पड़ती है। रेंटारो तो ये सुनकर टमाटर की तरह लाल पड़ जाता है कि वो भी उसे पसंद करती है। इंडा पहले तो डिनाई करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो भी कन्फेस कर देती है। दोनों से पूछती कि वो किसे चूज करेगा। जवाब सोचने के लिए वो उनसे एक दिन वेट करने को बोलता है। वो दोनों के बारे में सोचता है और बेचारा डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि वो किसको चुने। रात में वो उसी मंदिर वापस जाता है और भगवान बताते हैं कि वो दोनों ही उसके जीवन साथी हैं, इसलिए उनमें से किसी एक को चूज करना उसके लिए नामुमकिन है। ये पूछते कि बाकी लोग क्या करते हैं अगर उन्हें 2 सोलमेट्स मिल जाती है। भगवान बताते हैं ज्यादातर लोगों के पास एक से ज्यादा नहीं होती। फिर वो खुलासा करते हैं कि जब रेंटारो का जन्म हुआ था तब उनसे गलती हो गई थी। वो टीवी देख रहे थे और उन्होंने धोखे से उसकी कुंडली में एक की जगह 100 जीवन साथी लिख दी। रेंटारो को लगता है कि उसका खेल खत्म, लेकिन भगवान बताते हैं कि बेटा अभी तो खेल शुरू हुआ है, क्योंकि अगर कोई अपने सोलमेट के साथ नहीं रहता तो वो मर जाता है। वो तुरंत दोनों में से एक की मौत के बारे में सोचने लगता है, जिस वजह से उसे डिसाइड करने में और दिक्कत होती है। हालांकि तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि सामने से वो उन दोनों को रिजेक्ट कर लेगा, लेकिन पीछे दोनों को डेट करेगा। अगली सुबह दोनों रेंटारो से स्कूल यार्ड में मिलती है और उसे गंदे मैले कपड़ों में देखकर शॉक हो जाती है। तभी वो उनके सामने झुकता है और बोलता है कि वो उन दोनों को डेट करना चाहता है। इंडा यह सुनकर चिल्ला पड़ती है। असल में वो उनसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए वो उन दोनों से बोल देता है कि वो उनसे प्यार करता है और कुछ भी करके उन दोनों को दुनिया की सारी खुशियां देगा।
वो उसे रिजेक्ट ही करने जा रही थी कि तभी वो उन दोनों को पिंक लीफ क्लोवर दे देता है। हमें पता चलता है कि वो पूरी रात उन्हें ही ढूंढ रहा था, जिस वजह से वो इतना गंदा हो गया। टिंडा उसका मजाक उड़ाती कि तुम इन सब फिजूल की बातों पर यकीन करते हो, लेकिन अकारी उसे याद दिलाती कि वो दोनों भी कल उसे ही ढूंढ रही थी। टिंडा दो लोगों को एक साथ डेट करने से साफ मना कर देती है। वो उन्हें बताता है कि वो उनके लिए फ्लावर्स इसलिए लाया है क्योंकि वो दोनों कल इसे बहुत शिद्दत से ढूंढ रही थी। वो बस उन्हें खुश करना चाहता था। दोनों ये बात हैंडल ही नहीं कर पाती कि कोई उनके लिए इतना किया, और हकारी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, ये सोच कर कि 2 टाइमिंग रिजेक्ट होने से तो लाख गुना बेहतर है। टिंडा हकारी को रंतारो पर पूरा हक जमाते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और उसे जाके चिपक जाती है। हकारी उसे ऐन वक्त पर मन बदलने को लेकर चिढ़ाने लगती है। रंतारो उन दोनों को हमेशा खुश रखने का वादा करता है, लेकिन तभी उसे अपनी बाकी की 98 जीवन साथियों की याद आ जाती है। अगले दिन रंतारो बताते कि वो फाइनली गर्लफ्रेंड मिलने से कितना ज्यादा खुश है, लेकिन उस बैल को ये तक रियलाइज नहीं होता कि वो एक खंबे से बात कर रहा है। टिंडा और हकारी पूछती है वो कौन सी क्यों बातें कर रहा है। रंतारो कहता है कि वो इतना खुश है कि उसे होश ही नहीं कि वो बिजली के खंबे से बात कर रहा था। टिंडा कहती कि वो चाहे तो उससे बात कर सकता है, लेकिन इतना कहती वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। हकारी ये चांस लेकर रंतारो का हाथ पकड़ लेती है। वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है और इंडा को जलन होने लगती है, पर वो उसका भी हाथ पकड़ लेता है। इंडा ऐसा दिखाती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो तीनों एक साथ स्कूल जाने लगते हैं। स्कूल पहुंचने पर वो देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल एक लड़के को पकड़ रही है। हकारी बताती है कि वो स्ट्रिक्ट होने के लिए जानी जाती है। अगर वो किसी को भी स्कूल प्रेमिसेस में दौड़ते हुए देख लेती है तो उसके पीछे पड़ जाती है, और अगर वो पकड़ा गया तो उसे काले जादू की चप्पी दे देती है। रंतारो सोचता है इससे तो बच्चे सदमे में चले जाते होंगे। हकारी बताती है कि वाइस प्रिंसिपल पहले एक टॉप लेवल की स्प्रिंटर थी और उसे बच पाना इम्पॉसिबल है। हकारी रंतारो से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी को किस किया है। वो जवाब देता नहीं, क्योंकि वो उसकी पहली गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर हकारी और इंदा को रियलाइज होता है कि जो भी पहला कदम उठा ले उसे उसकी पहली किस मिल जाएगी। वो तीनों साथ बैठकर लंच करते हैं। इंदा एक बिल्ली को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, तो वहीं हकारी ये मौका देखकर रंतारो को अपने हाथों से एग रोल खिलाती है। वो उसे इतना पसंद आता है कि बेचारा रोने लगता है और इंदा को फिर जलन होने लगती है। वो बताती कि उसने उसके लिए कुकीज बनाई है। जब उसे खिलाने जाती है तो धोखे से पुपी उसकी मुंह की जगह उसकी आंख को खिला देती है। वो उसकी कुकीज खाता है और बताता है कि वो बहुत टेस्टी है। हकारी बॉकी नाम भी एक चॉकलेट को निकालती है। जब वो बॉक्स खोलती है तो देखती है कि वो तो आधी टूटी हुई है, और सोचती है कि वो बिना अपना हाथ गंदा किए रंतारो को कैसे खिलाएगी। उसे एक आइडिया आता है और वो उसे अपने मुंह से ही खिलाने लगती है। हकारी को अपने इतना नजदीक देखकर रंतारो को लगता है कि वो कितनी क्यूट है। हकारी उसके और पास आने के लिए अपनी तरफ से भी चॉकलेट खाना शुरू कर देती है। इंडा फिर से बीच में आने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार फिर स्टिक से उसकी आंख फोड़ देती है। इंडा के बाल धोखे से रंतारो की नाक पर लगते हैं और वो छींक देता है, और हकारी वाली चॉकलेट स्टिक टूट जाती है। इंडा नोटिस करती है कि रंतारो की दोनों आंखें लाल पड़ चुकी है, इसलिए उसे चिंता होती है कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। लेकिन फिर वो अचानक से उसका चेहरा पकड़ ली और कहने लगी कि वो उसका बुखार खींच लेगी। उसे किस करने के लिए उसके पास आती है, लेकिन हकारी बीच में कूद पड़ती है, ये कहते हुए कि उन्हें तो पता भी नहीं कि उसे बुखार है या नहीं, इसलिए वो किस करके उसका टेम्परेचर चेक करेगी। हकारी बहाना मारती कि ये प्रथा उसके परिवार में पीढ़ियों से चलती आ रही है। हालांकि इंडा उन्हें रोक देती है और रंतारो को बेहोश करने में जुट जाती है, ताकि बेहोश होते ही उसे माउथ टू माउथ दे सके। हकारी उसे धक्का देकर दूर कर देती है और दोनों ही एक दूसरे पर भड़की हुई थी। रंतारो को अब जाके रियलाइज होता है कि वो इतनी देर से उसे किस करना चाहती थी। हकारी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके चेहरे से सब साफ समझ आ रहा था। वो तो ये जानकर शौक में था कि कोई लड़की उसे किस करना चाहती, क्योंकि यहाँ तक से उसका दोस्त उसे चुम्मा देता है। वो कहता है मन तो मेरा भी करा था, लेकिन हकारी बोलती कि उसे चूज करना हुआ कि उसे पहले किसे करना है। वो दोनों इस बात को लेकर फिर से लड़ने लगती है। हालांकि रंतारो उन्हें रोकता हुआ कहते कि उसने इसका सोल्यूशन एक दिन पहले ही निकाल लिया था। उसे बहुत सोचा कि वो उन दोनों को एक साथ खुश कैसे करेगा, और उसे आइडिया है कि दोनों में से किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसने पहले किस किसको करी। इसे वो नेग्लिजेंस करेंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और वो दोनों कोई की हुई किसको अपनी पहली किस मानेगा। लड़कियों को चिंता थी कि वो ऐसी बात को कैसे छिपा सकती है, लेकिन रंतारो के पास इसका भी प्लान था। वो बताता है कि वो तीनों मास्क पहनेंगे और अपना कान बंद करेंगे। डाइस की मदद से वो दोनों अपने अपने खड़े होने की जगह डिसाइड करेंगी, और फिर वो उन्हें किस करेगा बिना ये जाने कि कौन किस जगह खड़ी है। उसके बाद वो अपनी जगह वापस आ जाएगा और वो दोनों एक बार फिर अपनी जगह बदल लेंगे, जिससे आखिर में किसी को कोई आइडिया नहीं होगा कि पहली किस किसके साथ हुई है। हकारी कहती है तो बहुत बड़ी आइडिया है, लेकिन इंडा को चिंता थी कि कहीं वो चीटिंग न कर ले। रंतारो बताता है कि इसका भी सॉल्यूशन है उसके पास, जो कि है पिंकी प्रॉमिस कि वो चीटिंग नहीं करेगा। इंडा कहती है कैसा बचकाना सा आइडिया है, लेकिन रंतारो कहता है कि अगर उसने प्रॉमिस तोड़ा तो वो अपनी आंखों में सुई घुसेड़ लेगा। दोनों फिर ऐसा करने के लिए राजी हो जाती है। जब वो किस करने के लिए सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं, तभी एक जोरदार हवा का झोंका आता है, जिससे इंडा की स्कर्ट थोड़ी सी उठ जाती है और एक बिल्ली उसे पंजा मारने लगती है। इंडा को लगता है कि रंतारो उसे छू रहा है, इसलिए वो उसे लात मार देती है और कायदे से उसे धुनना शुरू कर देती है। लेकिन बीच में जब उसके एयरफोन्स निकल जाते हैं, तब उसे रियलाइज होता है कि एक बिल्ली ने उसे छुआ था। वो फिर से ट्राई करने का सोचते, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता है और वो किस नहीं कर पाते। तीनों दुखी हो जाते हैं और इंडा कहती कि मुझे तो शुरुआत से इस बेकार प्लान पर शक था। इस अंदर हकारी गुस्सा हो जाती है और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगती है और लड़ने लगती है कि रंतारो उसका है। वो उन्हें रोकते और सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है और वहाँ से भाग जाता है। वो वाइस प्रिंसिपल को आवाज लगाता है और वो अचानक कहीं से कूद कर उसके पीछे पड़ जाती है। वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और बेचारी की तो रूह कांप गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर इंडा उसे रोक देती है और हकारी झूठ बोलती है कि उसने स्कूल इंस्पेक्टर को उनकी तरफ आते हुए देखा। वाइस प्रिंसिपल डर जाती है, इसलिए वो दीवार पर मकड़ी की तरह चलते हुए वहाँ से चली जाती है। लड़कियां पूछती कि रंतारो इतनी हड़बड़ी में वहाँ से क्यों भाग आया।
वो कहता है कि वो उन दोनों से प्यार करता है और चाहता है कि उन दोनों की आपस में बने। वो अपनी पहली किस बेकार करने को तैयार है, लेकिन उन्हें लड़ते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ पॉइंट करती हैं और कहती है कि तू इसे किस कर लो, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि उसकी पहली किस वेस्ट हो जाए। रंतारो सुनकर काफी हैरान था और वो दोनों कहती कि हम दोनों भी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। रंतारो उन दोनों को कस के गले लगा लेता है और ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई नया प्लान है। वो वापस से रूफ टॉप पर जाते और वो कहते हैं कि हम तीनों एक साथ किस कर सकते हैं। उसने पहले सोचा था कि ये आइडिया काम नहीं करेगा, लेकिन अभी जब वो उन्हें एक दूसरे की साइड लेते हुए देखा तो उसने सोचा कि शायद ये किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे को किस करने के बारे में सोचकर ही एम्बैरेस हो जाती है, फिर वो मान जाती है और आखिर में तीनों एक साथ किस करते हैं। अगले दिन तीनों लाइब्रेरी में होते हैं। अकारी रेसिपी बुक ढूंढ रही थी ताकि वो उसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना सके, लेकिन इन्ना उसे एक बुक को लेकर लड़ने लगती है जिसका टाइटल था विनिंग अ मैन थ्रू हिज स्टमक। टेंटारो कहते हैं कि तुम दोनों की आपस में बनती क्यों नहीं है, कल ही तो तुमने एक दूसरे को किस किया था। ये सुनते ही दोनों शर्मा जाती हैं। टेंटारो एक बुक ढूंढ रहा था कि तभी उसका हाथ किसी दूसरी लड़की से टकरा जाता है, जिससे उसे फिर से वही झटका लगता है जैसा कि इन्ने और हकारी से टकराते वक्त लगा था। वो सोचते कि कहीं ये भी तो उसकी सोलमेट नहीं है। लड़की पीछे हट जाती है और टेंटारो देखता है कि वो लाइब्रेरियन है। लड़की कुछ बोलती नहीं, पर उससे बात करने के लिए अपनी बुक में लिखी लाइंस की तरफ पॉइंट करती है। टेंटारो शुरुआत पर पूरा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि शायद उन्हें लाइब्रेरी में बात करने की इजाजत नहीं है, इसलिए वो इस तरह से बात कर रही है। वो पूछती कि वो क्या ढूंढ रहा है और टेंटारो एक्ट करके बताता है कि वो कोई फनी सी स्टोरी बुक ढूंढ रहा है। लड़की पूछती कि वो बोल क्यों नहीं रहा है, तो टेंटारो भी उसे यही पूछता है। वो माफी मांगती है और किसी और को उसकी मदद करने के लिए बुलाने जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोकते और बोलते कि तुम्हें मेरी मदद कर दो ना। वो कहते हैं कि असल में उसे एक रोमांस स्टोरी चाहिए जिसकी एंडिंग अच्छी हो। वो शेल्फ खंगालने लगती है और उसके लिए बुक्स का ढेर लगा देती है। लड़की माफी मांगती है और बोलती है कि उसे जो सी चाहिए वो ले ले, लेकिन वो बोलता है कि उसने इतनी शिद्दत से उसके लिए किताबें निकाली है तो वो सभी को पढ़ेगा। हालांकि जब उसे इशू कराने जाता है तो पता चलता है कि उसका लाइब्रेरी कार्ड अभी रेडी नहीं हुआ है। तभी वही लड़की आती है और उसे अपनी एक किताब ऑफर करती है, जिसे रेंटारो खुशी खुशी ले लेता है। वो पूछते तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़की उसे अपनी आईडी दिखाती है। हमें पता चलता है कि उसका नाम शिजुका है। रात में रेंटारो उसकी दी हुई किताब पढ़ता है। वो एक राजकुमारी और उसके सबसे बहादुर सैनिक की कहानी थी। उसे एक राजकुमारी से अपनी वफादारी का वादा करता है और यहाँ तक कि उसे एक ड्रैगन से भी बचाता है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन राजकुमारी की शादी किसी दूसरे राजकुमार से तय कर दी जाती है। सैनिक दौड़ के उसके पास आता है। वो पूरे दिन से चाहता था कि काश कोई ऐसा रास्ता हो जिससे उनकी किस्मत बदल जाए। रेंटारो तो ये पढ़ के रो पड़ता है, लेकिन वो कहानी उसी टेप हैंगर पर खत्म हो जाती है। अगले दिन रेंटारो शिजुका को बुक के लिए थैंक्स बोलता है। उसकी नजर उसके बैग पर पड़ती है जिसपे उस बुक का सेकंड पार्ट रखा हुआ था, जो कि वो उसके लिए ही लाई थी। वो खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सोचता है कि वो उस पर एहसान कैसे चुका है। वो उसके लिए जूस खरीदता है और दोनों बाहर बेंच पर बैठकर उस बुक के बारे में बातें करते हैं। शिजुका बताती है कि वो उसकी फेवरेट बुक है। रेंटारो तो देखकर काफी इंप्रेस था कि वो बात करने के लिए कितनी जल्दी से अपनी बुक में लाइंस को ढूंढ लेती है। इधर शिजुका भी इस बात से खुश थी कि वो उसे अजीब नहीं समझ रहा। वो ये भी बताती है कि उसका आज तक कोई दोस्त नहीं बना। ये सुनकर रेंटारो को एक आइडिया आता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बुक का फर्स्ट पार्ट फिर से दोगी। आखिर हम देखते हैं कि शिजुका रेंटारो के लिए तीसरी बुक लाई है, लेकिन वो कई दिनों तक उससे मिलने ही नहीं आता। एक शाम को वो स्कूल में टहल रही थी कि तभी वो रेंटारो को इन्ना और हकारी के साथ देखती है। इन्ना और हकारी नोटिस करती है वो कितना थका हुआ लग रहा है। रेंटारो बताता है कि कुछ दिनों से वो रात में बिजी चल रहा है। वो दोनों तो अलग ही सोच चली जाती है, कहीं वो रात में शायद दूसरे देशों की सुर्खी तो नहीं देखता। रेंटारो को बासी आती है और हकारी अचानक से उसके गाल पर किस कर लेती है और कहती है कि उसे अपनी एनर्जी दे रही है। रेंटारो से हाथ कर लेते और बोलते कि तुम कितनी अच्छी हो। इन्हें जलन के मारे बोलती कि उसके पास भी उसे देने के लिए काफी एनर्जी है। वो उसे किस करने जाती है, लेकिन एंड वक्त पर उनका सिर लड़ जाता है। शिजुका सोचती कि उसकी तो गर्लफ्रेंड है, वो बिजी रहा होगा, इसलिए उसे किताब नहीं पढ़ी होगी। उसे याद आता है कि कैसे दूसरी लड़की उसके बात करने के तरीके की वजह से उसे अजीब समझती है। यहाँ तक कि उसकी खुद की माँ उसे पागल समझती है और विनती करती कि वो नॉर्मली बोले। वो सोचती कि किसी के पास भी उसकी जैसी लड़की से बात करने के लिए समय नहीं है। हम देखते कि रेंटारो उसे ही ढूंढ रहा था। जब उसे मिल जाती तो वो कहता है कि अब मैं फाइनली तुम्हारा एहसान चुका पाऊंगा। उसके फोन में एक ऐप डाउनलोड करवाता है और दिखाता है कि उसने पहली बुक की एक ई कॉपी बनाई है, जिसे वो वर्ड सेलेक्ट कर सकती है और टेक्स्ट टू स्पीच की मदद से उसे प्ले भी कर सकती है। शिजुका को पता था कि उस किताब की ई बुक कभी रिलीज नहीं हुई, जिसका सीधा मतलब ये था कि रेंटारो ने खुद बैठकर पूरी बुक टाइप करी। रेंटारो बताता है कि जब भी वो बुक्स की मदद से बात करती थी तब वो फेस टू फेस बात नहीं कर पाते थे। उसे हर वक्त बुक्स पे देखना पड़ता था, लेकिन अब इस ऐप की मदद से वो बातें करते वक्त एक दूसरे की तरफ देख पाएंगे। उसे उम्मीद है कि उसे दूसरों से बात करने में हेल्प करेगा और उसे ट्राई करने हुए रहता है। वो अचानक उसे कह देती कि वो उसे प्यार करती है, पर तुरंत अपनी बात वापस ले लेती है। ये क्या करके उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि रेंटारो उसे अपनी तरफ खींचता और कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है। शिजुका बोलती है कि उनकी किस्मत में साथ रहना नहीं लिखा है, लेकिन रेंटारो कहता है कि चाहे हमारी तकदीर में जो कुछ भी लिखा हो, हम इसे साथ मिलकर ओवरकम कर लेंगे। वो शिजुका को इन्ना और हकारी से इंट्रोड्यूस करवाता है कि देखो तुम दोनों की नई सौतन भी आ गई और अभी 97 और आना बाकी है। इन्ना चिल्लाती कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या, लेकिन हकारी उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि वो शिजुका से मिलने के बाद भी उसके साथ ही रहेगी। रेंटारो कहता है कि उनके लिए उसकी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं बदली है। वो वादा करता है कि शिजुका के आने से उनके बीच का प्यार कम नहीं होगा। यही नहीं, अब तो उनका और अच्छे से ध्यान रखेगा और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका भुगतान सेपोके से करेगा। अगर तुम लोगों ने टेकन 3 खेल रखा हो तो उसमें एक कैरेक्टर है योशिमित्सु नाम से। उसका एक मूव है जिसका नाम है हाराकिरी, जिसमें वो अपनी ही तलवार से खुद को मार लेता है। उसी मूव का दूसरा नाम सेपोकू है।
रेंटारो को अमेज़न से तलवार भी ऑर्डर करने को रेडी था। इन्ना आखिर में मान जाती है और रेंटारो की एक और गर्लफ्रेंड बढ़ जाती है, लेकिन अभी भी उनकी 97 सौदा नाना बाकी है। रेंटारो इन्ना और हकारी को शिजुका के बारे में और चीजें बताता है। वो कहते हैं कि जब वो बुक्स पढ़ती है तो अपने पैरों को आपस में मचलती है और इंटेंस प्लॉट पर कांपने लगती है। वो बताते हैं कि हकारी की भी एक क्यूट सी आदत है, जब भी वो कुछ सोचती है तो अपनी फिंगर्स को बाइट करती है और उसकी ये आदत उसे बहुत पसंद है। वो आगे बताता है कि जब इंडा को कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो अपनी उंगलियों से अपने बाल को ट्रोल करने लगती है और उसे ये काफी क्यूट लगता है। वो तीनों ही दंग रह जाती कि उसने उनके बिहेवियर को इतने कम समय में पढ़ लिया और सोचने लगती कि उसे सच में उनकी कितनी चिंता होगी। वो फिर बताने जा रहा था कि इंडा और हकारी किस करते हुए कैसे बिहेव करती है, लेकिन ये सुनते शिजुका अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो उन्हें पहले ही किस कर चुका है। हकारी पूछती कि क्या वो रेंटारो को किस करना चाहती है, लेकिन वो उन्हें बताती कि वो अपनी पहली किस शादी तक बचा के रखेगी। रेंटारो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें तब तक किस नहीं करूंगा जब तक तुम रेडी नहीं हो जाती। इंडा और हकारी को लगता है कि उनकी किस अभी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वादा वो रेंटारो को अपने हाथों से लंच करवाती है, लेकिन इंडा गुस्सा हो जाती क्योंकि हकारी उसे खिलानी नहीं देती। दिन के बाद रेंटारो बाथरूम जाता है और यही मौका देखकर इंडा शिजुका को कन्फ्रंट करती है कि उसे पता है कि वो रेंटारो से खुल के बात नहीं करती। शिजुका बताती कि वो अभी अभी आई इसलिए वो उनके रास्ते में नहीं आना चाहती, लेकिन इंडा उसे याद दिलाती कि वो भी रेंटारो की गर्लफ्रेंड है, इसे पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं। और जब वो ऐसा करती है तो उसका खून खौलने लगता है, जैसे कि वो उन पर तरस खा रही हो। उतरे माफी मांग लेती है पर इससे इंडा और गुस्सा हो जाती है। आखिर वो उन्हें सच बताने का फैसला करती है। वो बताती है कि हकारी बहुत ज्यादा चार्मिंग है और इंडा जितनी खूबसूरत है उतनी ही कॉन्फिडेंट भी, लेकिन शिजुका को लगता है कि उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। उसे डर है कि रेंटारो उसे उन दोनों से कंपेयर करेगा। शिजुका अब उन दोनों को भी पसंद आना शुरू हो गई थी और वो सोच देती कि ये सच में कितनी क्यूट है। शिजुका को लगता है कि उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। हकारी उसे दिलासा देती कि रेंटारो उसके अंदर की खूबसूरती को बहुत अच्छे से देख सकता है। इसके बाद आखिर में वो दोनों उसे अपनी सौतन मान लेती है। रेंटारो उन तीनों को छिपकर देख रहा था और सोच रहा था कि उसका प्लान जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा गया। असल में जब शिजुका उसे पोक कर रही थी तो उसने इंडा को उसे घूरते हुए देखा था। उसे लगा था कि इंडा उसे लड़ना चाहती है, लेकिन उसे भरोसा था कि अगर उन्हें आपस में बात करने का एक मौका देगा तो उनमें सुलह हो जाएगी, जो कि हो भी गई। जब वो वापस आते तो इंडा कहती कि शिजुका को उसे दोबारा गुदगुदी लगानी चाहिए क्योंकि वो पूरे वर्ष में जला रही थी, और हकारी बोलती जा मेरी शेरनी लगा दे उसको गुदगुदी। शिजुका को समझ आ जाता है कि वो उसकी मदद करना चाहिए, इसलिए वो सोचती कि उसे इस मौके को जाया नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए उसके पास आती है और उसे बताती कि उसे किस करना चाहती है। फाइनली वो किस करते हैं और शिजुका शर्म के हमारे पूरी लाल हो जाती है। हकारी कहती है मुझे भी किस करो। वो तो पहले से सोची बैठी थी कि शिजुका उसे कहीं आगे, इसलिए वो और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। रेंटारो बोलता है कि वो अपनी तीनों गर्लफ्रेंड्स को बहुत प्यार करता है, फिर वो उसे भी किस कर देता है और वो खुश हो जाती है। वो इंडा से पूछते कि क्या उसे भी चाहिए। वो नाटक करती कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन खुद ही खिसक के रेंटारो के पास आ जाती है और उसे हाथ करता है और बोलता है कि जब वो इस तरह की हरकतें करती है तो वो बहुत क्यूट लगती है। वो उसे मुक्के मारने लगती है, वो उसके सारे मुक्के झेल लेता है। आखिर में इंडा एडमिट कर लेती है कि वो भी उसे किस करना चाहती है और रेंटारो अपनी मोहतरमा का कहना क्यों नहीं मानता तो वो उसे भी किस कर देता है। उसे रियलाइज होता है कि उसके पास कितनी प्यारी गर्लफ्रेंड्स है और वो सोचता है कि वो उन्हें डिजर्व नहीं करता, पर वो तीनों उसे बताती है कि वो भी उसके लिए ऐसा ही फील करती है। और ये दिन रेंटारो क्लासरूम में एंटर करता है जहाँ उसे एक नैनो नाम की लड़की मिलती है। वो उसे बताता है कि एग्जाम के रिजल्ट बोर्ड पर लगा दिए गए और पूछते कि क्या वो चेक करने नहीं जाएगी। वो उसे बताती कि वहाँ जाने से सिर्फ उसका समय बर्बाद होगा क्योंकि उसे पहले ही से पता है कि वो फर्स्ट पोजीशन पर आई होगी। जैसे उनकी आंखें मिलती है उन्हें एक अजीब सी एनर्जी फील होती है, इसलिए उसे लगता है कि वो भी पक्का उसकी सोलमेट होगी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाके रिजल्ट चेक करता है और हमें पता चलता है कि सभी का स्कोर अच्छा आया है। जब वो फर्स्ट पोजीशन चेक करता है तो वहाँ नैनो का नाम और फुल मार्क्स को देखकर दंग रह जाता है। वो उन तीनों से उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो पूरी पढ़ाकू है, उसे कोई भी सवाल पूछ लो उसे उसका जवाब मालूम रहता है। अफवाह तो ये भी फैली हुई है कि वो इंसान ही नहीं है। बायोलॉजी क्लास के दौरान रेंटारो को नैनो के साथ बैठाया गया था। वो गौर करता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड जैसी बिल्कुल नहीं है क्योंकि उसका अंदाज एक अलग ही लेवल पर है। वो उसके पास जाता है और देखता है कि वो बुक से सारे आंसर छाप रही है क्योंकि उसके हिसाब से प्रैक्टिकल एग्जाम से समय की बर्बादी है, क्योंकि साइंटिस्ट को इन सारे एक्सपेरिमेंट का जवाब पहले से पता रहता है। वो उसे बताता है कि प्रोफेसर उसे देख रहे हैं। फिर वो माइक्रोस्कोप का यूज करती है, लेकिन स्पेसिमेन को देखने की जगह अभी टेक्स्ट बुक को उसके बीच में रख देती है और बोलती कि ये ज्यादा कारगर है। रेंटारो को लगता है कि वो एक रोबोट की तरह क्यों बिहेव कर रही है। जब वो प्याज को काट रहा था तब ब्लेड से धोखे से उसकी उंगली पर कट लग जाता है। वो उसे धुलते और इन्फर्मरी जाने का सोचता है, लेकिन नैनो बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं होगी और उसकी उंगली सीधा अपने मुंह में डाल देती है। वो घबरा जाता है और पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। नैनो बताती है कि उसे ऐसी छोटी चोटों की डेटॉल की जरूरत नहीं है, धूप से ही घाव के सारे जर्म्स मर जाते हैं। रेंटारो को लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है और एडन इंडा का एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता था, जिस वजह से वो दुखी थी। क्लास के बाद रेंटारो नैनो को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया बोलता है, लेकिन वो बोलती है कि वो तो बस किसी को देर तक रोकना चाहती थी ताकि उसे क्लासरूम की सफाई अकेली न करनी पड़े। वो उसे और जानना चाहता था, इसलिए उसके साथ बाहर कहीं चलने को कहता है, लेकिन उसके हिसाब से ये भी समय की बर्बादी है क्योंकि इससे कुछ भी वैल्यूएबल नहीं होने वाला और जो उसके फ्यूचर में होना है वो होकर रहेगा। रेंटारो कहते हैं जिंदगी का मतलब ही मजे करना होता है। वो उसे बताती कि वो अपने ख्यालों में जरा ज्यादा रहता है और अपने साथ साथ उसका भी समय बर्बाद कर रहा है। रेंटारो सोचता है कि क्या वो सच में सोलमेट है भी। कुछ शाम हम नैनो को उसके कमरे में देखते हैं। वो रेंटारो को याद कर रही थी और सोचती कि उसने उसकी मदद क्यों की। उसे एहसास होता है कि शायद वो उसे पसंद करने लगी है। वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए मार्कर उठाती है और फाइल की एग्जैक्ट वैल्यू लिखना शुरू कर देती है ताकि उसका फोकस फिर से वापस आ जाए।
वो पूरा बोर फील कर देती है, लेकिन फिर भी उसका दिमाग रेंटारो में ही लगा रहता है। वो तो कई सारे कागज तक भर देती है और आखिर उसे रियलाइज होता है कि ये सब करके उसे वो अपना समय बर्बाद कर रही है। उसके लिए रेंटारो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है, इसलिए वो अगले ही दिन सीधा जाके उसे प्रपोज कर देती है और बोलती है कि वो चाहती है कि रेंटारो उसका बॉयफ्रेंड बन जाए। रेंटारो बताता है कि वो भी उसे डेट करना चाहता है, लेकिन नैनो मना कर देती है। रेंटारो को लगता है कि उसके साथ कोई प्रैंक खेला गया है। वो बताती है कि उसे अपनी फीलिंग्स पर स्टॉप बोर्ड का साइन लगाना है, क्योंकि रिलेशनशिप आगे जाके शादी में तब्दील हो जाती है और फिर प्रेगनेंसी। उसके हिसाब से टीनेजर्स के बीच का रोमांस बेबुनियाद होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। वो उसे बताती है कि उसको कभी डेट नहीं करने वाली है, लेकिन रेंटारो बोलता है अब तो लेट हो गए बेटा, मैं तो जीत चुका हूं तुम्हारे प्यार में। मुझे सिर्फ एक मौका देकर देखो, मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगा। कुछ दिनों बाद वो अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और रेंटारो ने सोचा था कि वो आज नैनो को समझा कर रहेगा कि प्यार कितनी मीनिंगफुल चीज है। हालांकि नैनो को ये सब बेकार लग रहा था और वो सोचती कि वो फालतू में वहाँ आए हैं। वो देखती कि रेंटारो के पास एक इंस्टेंट कैमरा है और उसे लगता है कि क्या बकवास डिवाइस है, इसमें तो फोटो सेव भी नहीं होती। रेंटारो कहता है बोलो चीज, लेकिन नैनो पूछती उसका मतलब क्या है और उसी वक्त वो उससे फोटो क्लिक कर लेता है। उसके बाद वो दोनों एक हॉन्टेड हाउस में जाते हैं और नैनो बोलती है कि वो भूतों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। जब वहाँ के भूत उन्हें डराने की कोशिश करते हैं तब भी नैनो एकदम शांत रहती है और कहती है ये सब तो इंसान है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इनसे डर क्यों रहे हो। इस जगह को ह्यूमन हाउस कहना चाहिए, पता नहीं हॉन्टेड हाउस क्यों बोलते हैं। जब वो टी कप राइड करती है तो नैनो सोचती है कि जिस भी इंसान ने बनाया वो एक नंबर का पागल है। समझ नहीं आता क्यों लोग लाइन में खड़े होकर सिर्फ गोल गोल घूमने आते हैं। उसे लगता है कि ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया। फिर वो एक बड़ी सी भूल भुलैया में जाते हैं जहाँ हर मोड़ पर रास्ता बंद था। नैनो कंफ्यूज हो जाती है कि इसे बनाने वालों ने सीधा रास्ता क्यों नहीं बनाया, वो अपने ही कस्टमर की जिंदगी मुश्किल कर रहा है। हालांकि फेरिस 20 बार पहुंचते ही नैनो सारा ज्ञान देना बंद कर देती है और एडमिट कर लेती है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। तो रेंटारो उसके बगल में आके बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। वो सारी फोटोज देखते हैं जो उन्होंने ली थी और नैनो आखिर में मान जाती है कि उसे मजा आया। हालांकि वो अभी भी कह रही थी कि ये दिन मीनिंगलेस था, इसलिए रेंटारो उन फोटोज को चराने का फैसला करता है। ये क्या है कि अगर ऐसा है तो चलो इस दिन को अपनी याददाश्त से मिटा देते हैं। जैसे ही वो उसे जलाने वाला होता है नैनो को याद आता है कि उस कैमरे में तो फोटो सेव भी नहीं होती और अगर एक बार वो चली गई तो उस दिन उनकी की हुई हर चीज हमेशा के लिए सिर्फ यादें बनकर रह जाएंगी। वो फोटोज ले लेती है और रेंटारो बोलता है कि वो उन्हें खोने से इसलिए डर रही थी क्योंकि वो दिन उसके लिए मीनिंगलेस नहीं था। वो रोना शुरू कर देती है और रेंटारो बताते कि अच्छा समय बिताने से उन्हें जिंदगी को खुल के जीने का एक रीजन मिल जाता है। वो उसके रुमाल से अपने आंसू पोंछती है और बोलती कि वो उसे डिसइंफेक्ट करके वापस कर देगी। वो पूछते कि क्या तुम फिर से इसे अपनी थूक से डिसइंफेक्ट करोगी। वो कहती नहीं, पागल, पानी से धो कर दूंगी। फिर वो बोलती कि वो चाहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाए क्योंकि वो उसके साथ और ज्यादा मीनिंगफुल समय बिताना चाहती है। रेंटारो उसे बताता है कि उसे प्यार करता है और अचानक से नैनो उसे किस कर देती है। वो बताती है कि वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करेगी चाहे जो भी करना पड़े। रेंटारो उसे बाकी दिनों से इंट्रोड्यूस करवाता है। इस बार उन्हें अपनी नई सौतन से कोई दिक्कत नहीं थी। रेंटारो ने उसे एक्सेप्ट करने के लिए थैंक्स बोलता है और एक बार फिर वादा करता है कि अगर वो उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो वो सेपुकू कर लेगा। नैनो कहती है इससे बढ़िया तुम जहर खा लेना ना, वो ज्यादा कारगर होगा। वो एक साथ कहीं घूमने के बारे में सोचते और अकारी गुस्सा थी कि रेंटारो उसे बिना बताए थीम पार्क घुमाया, इसलिए वो सजेस्ट करती है कि उन्हें वाटर पार्क जाना चाहिए। अब ये हम इंडा को देखते हैं जो कि वाटर पार्क में पहनने के लिए स्विम सूट ढूंढ रही थी। एक था जो उसे थोड़ा पसंद आया था, उसे क्यूट तो लग रहा था लेकिन उसे डाउट था कि वो उस पर अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि उसे लग रहा था कि रेंटारो को पसंद आएगा, इसलिए उसे खरीदने का फैसला करती है। वो पूल पर पहुंच जाते हैं जहाँ वो लड़कियों को स्विम सूट में देखता है। उन्हें देखकर उसकी खुशी सातवें आसमान पर थी और वो सोच रहा था कि अब मैं चैन से मर सकता हूँ, लेकिन इन्ना खुद को पूरा ढक कर आई थी। वो घबरा जाते क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अंदर कुछ नहीं पहना है। हालांकि उसे बताती ऐसा कुछ नहीं है, बस उसे ठंड लग रही है। वो कहती तुम लोग जाके मजे करो, मैं पूल में नहीं जाऊंगी। जरा कहती तुम वहां जाके बैठ जाओ, वहां धूप आ रही है। इन्ना उसे थैंक्स बोलती है पर कहती कि उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नैनो बोलती कि उसे है भी नहीं, जिस वजह से इन्ना खौड़िया जाती है और कहती चली जाए यहाँ से डायन। वो पूल में जा रहे हैं जहाँ शिजुका अपने ड्रीम में घूमी आ रही है और कह रही थी कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। नैनो को लगता है कि यहाँ पर फौजियों की ट्रेनिंग होती होगी। वो फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश करती है लेकिन रेंटारो से रोक देता है। हकारी फिर रेंटारो से चिपक जाती है और कहती है वो पानी के बहाव से बही जा रही है। नैनो भी हकारी को देखकर उसके पास आने की कोशिश करती है, जिस वजह से बेचारे की नाक से खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। नैनो कहती है इसकी तो सांसें रुक गई, इसलिए हकारी उसे माउथ टू माउथ देती है। वही इस लड़की की डर खत्म ही नहीं हो रही है। नैनो से तमाचा मार के बोलती है हटो उस पर से, फिर वो उसे माउथ टू माउथ देने लगती है। लेकिन हकारी कहती है इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ऐसे तो मेरी जिगर का टुकड़ा बच नहीं पाएगा। इस बीच हम देखते हैं कि शिजुका पानी में बही जा रही है। वो पूल से निकलने की कोशिश करती है लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसे समझ आ गया था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी फीलिंग जेड है। वो मदद मांगती है लेकिन सब उसे इग्नोर कर देते हैं।